ओम नमस्ते। भारत विकास परिषद की ओर से आयोजित होने वाले 7 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर के आज हम सीखेंगे मेरुदंड और कमर दर्द से रिलेटेड जिनको भी समस्याएं हैं उसका निदान करने के कुछ आसन, उपयोगी आसनों का अभ्यास जो हमारे मेरुदंड से संबंधित सभी रोगों में, स्लिप डिस्क में, साइटिका में बहुत उपयोगी रहते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं मकर आसन के साथ। दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर एक एक पैर चलाएंगे। प्रयास करेंगे एड़ियों को नितंब की टच करने का। पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है ये मकर आसन का अभ्यास। दोनों पैरों से एक साथ दूसरा आसन भुजंगासन। इसमें हथेलियों को रखते हैं सीने के पास, ठोड़ी जमीन पे, पंजे पीछे फ्लैट रहेंगे। श्वास भरते हुए नाभि तक के भाग को ऊपर उठाएंगे। कोहनियाँ हल्की सी मुड़ी रहेगी, गर्दन ऊपर आकाश की ओर। प्रत्येक आसन में 15 सेकंड से लेकर आधा मिनट तक रुकने का प्रयास करें, तभी उसका लाभ हमें मिल पाएगा। मेरुदंड में, कमर में होने वाले तनाव को, खिंचाव को महसूस करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल बिना झटका दिए नीचे आ जाएं। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। ठोड़ी के नीचे दोनों हथेलियां, बाएं नीचे दाएं ऊपर। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर उठेंगे और प्रयास करेंगे कोहनियों को बिल्कुल सीधा करने का। मेरुदंड के सबसे निचले हिस्से में तनाव को महसूस करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल धीमी गति से वापस लौटें। भुजंगासन का विपरीत आसन जिसे बोलते हैं शलभासन। दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे। अब श्वास भरते हुए एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे। पहले दायां पैर। जो पैर ऊपर उठा रहे हैं प्रयास करें घुटने से वो मुड़े नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट। ऊंचाई अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़्यादा ऊपर लेने का प्रयास नहीं करें। यथाशक्ति आप जितना ऊपर उठा सकें उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे बाएं पैर से दोहराएंगे। एक एक पैर से कर रहे हैं शलभासन का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे। एक एक बार और दोहराएंगे। बाएं पैर से शलभासन का द्वितीय अभ्यास। दोनों हथेलियां कमर पे, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़ेंगे और श्वास भरते हुए आगे और पीछे से एक साथ ऊपर उठेंगे। सारा वजन हमारे पेट पर। पूरे मेरुदंड में, कमर में खिंचाव उत्पन्न होगा। धीरे धीरे मांसपेशियां लचीली बनेगी। मेरुदंड के सभी लोगों में, स्लिप डिस्क, साइटिका में बहुत उपयोगी। धीरे धीरे वापस सामान्य अवस्था में लौटें। एक बार और दोहराएंगे शलभासन का द्वितीय अभ्यास। विश्राम। सीधे लेटेंगे और दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। एड़ियां नितंबों के पास, पैर के पंजे, टखने, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं मिली हुई। हाथ को कंधे के समांतर खोलें। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को बाएं दिशा में ले जाएं। गर्दन दाहिनी ओर। मरकट आसन जिसे बोलते हैं। मरकट यानी कि बंदर, जिसकी कमर बहुत मजबूत होती है। एक एक दो दो मंजिल से छलांग लगाया जाता है, कमर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाएं पैर को पूरा सटा देंगे ज़मीन से। दायां पैर ऊपर चिपका रहेगा। गर्दन राइट साइड में। विपरीत दिशा से दोहराएंगे। दाईं तरफ ले जाएं राइट साइड में दोनों पैर। दायां पैर पूरा ज़मीन से सटा दें। बायां ऊपर चिपका रहेगा। गर्दन लेफ्ट साइड में बाईं ओर। यह है मरकट आसन का प्रथम अभ्यास।
दूसरे अभ्यास के लिए पैर को खोलेंगे, लगभग 1 फीट का फासला दोनों पंजों में, और उसी क्रिया को वापस दोहराएंगे। दोनों पैर ले जाएं सांस भरते हुए बाईं तरफ लेफ्ट साइड में। बायां पैर पूरा ज़मीन से सटा दें। दाएं पैर का घुटना बाएं पैर के टखने पर, गर्दन राइट साइड में दाहिनी ओर। हाथ पूरे खुले रहेंगे, गर्दन के कंधे के समांतर। विपरीत दिशा से दोहराएं। दोनों पैर राइट साइड में दाईं तरफ, गर्दन बाएं लेफ्ट। दायां पैर पूरा ज़मीन से सटा दें। बाएं पैर का घुटना दाएं पैर के टखने पर। कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। प्रत्येक आसन में प्रयास करें 10, 20, 30 सेकंड रुकने का। जितना ज़्यादा रुकेंगे उतना ही लाभ, बहुत अधिक विश्राम है। पैर खोल लें सामने की ओर। कमर दर्द के लिए ही पवन मुक्तासन का अभ्यास। बायां पैर मोड़ेंगे और प्रयास करेंगे नासिका को घुटने के टच करने का। दाएं पैर से दोहराएं इसी क्रिया को। और दोनों पैरों से एक साथ। विश्राम है। साथियों, आज हमने कमर दर्द और मेरुदंड से रिलेटेड सही प्रॉब्लम्स के लिए कुछ आसनों का अभ्यास किया। एक एक आसन को आप 3-3, 4-4 बार दोहरा सकते हैं यदि प्रॉब्लम ज़्यादा है तो। और प्रत्येक आसन के बाद 5 से 10 सेकंड लंबा गहरा श्वास प्रश्वास की क्रिया द्वारा विश्राम करें। जैसे पहले हमने मकर आसन किया, फिर विश्राम करें, फिर भुजंग आसन कर लिया, उसके बाद विश्राम करें, शलभासन के बाद विश्राम करें, और अंत में मरकट आसन और पवन मुक्तासन। शवासन जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़कर लेटना। आशा है आपको सभी विधियाँ का ज्ञान हो गया होगा। निश्चित रूप से आपके कमर दर्द में बहुत लाभ होगा। 5 से 7 दिन में ही लाभ मिलने लगता है। ओम नमस्ते, वंदे मातरम।